मैं हूं शेफ़ असद, पाकिस्तान शेफ़ क्लब के प्लेटफॉर्म पे हूं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लाहौरी देगी चरगा। देगी वाला जो चरगा होता है वो सॉफ्ट होता है जैसे स्टीम चिकन होता है। तो यहाँ पर हमने सिरका ले लेना है। हरी मिर्च का पेस्ट ले लें या इस तरह से मोटा मोटा कुटा हुआ वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चरगा है हमने 4 आवर्स के लिए इसको रेस्ट दे दिया था। अब इसमें हम लेंगे ऑयल। कलर परफेक्ट हमारे पास कलर आ गया। ये हमें चाहिए योगर्ट, ठीक है, दही। इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। हम इसमें ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन। तो ये सालन मसाला भी हम डाल देंगे। इसको आप इसमें रख देंगे और उसके साथ अब इसमें हमने डालना है पानी। पानी बस आपने इतना डालना है कि हमारे पास स्टीम बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ असद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके सामने हूं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हूं ये आप सब जानते हैं। पाकिस्तान शेफ़ क्लब के प्लेटफॉर्म पे हूं। गाहे बगाहे आपके सामने आता रहूँगा, मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाता रहूँगा। आज की जो हमारी मज़ेदार रेसिपी, अब ये मज़ेदार है या नहीं है ये तो आप लोग बताएंगे जब आप इसको बनाएंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लाहौरी देगी चरगा। और यूँ तो आप सोच रहे होंगे कि देगी चरगे में देग और चरगे में क्या फ़र्क है। तो देगी चरगे में और चरगे में क्या फ़र्क है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चरगा जो है बेसिकली क्या है कि फ्राइड आइटम है। उसको पहले स्टीम किया जाता है, देन उसको फ्राई किया जाता है। ये तो हो गया चरगा। लेकिन जब बात आ जाती है देगी चरगे की, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया ये इन्वर्स हो जाता है। यानी कि पहले हम इसको फ्राई करते हैं, देन फिर हम इसको देग में स्टीम देते हैं। तो ये सॉफ्ट देगी वाला जो चरगा होता है वो सॉफ्ट होता है जैसे स्टीम चिकन होती है। और चरगा जो है वो थोड़ा सा चूई होता है, लाइक उसको थोड़ा सा खींच के चबाना पड़ता है। उसकी जो आपके स्किन जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। तो ये इसका फ़र्क है जो कि ज़रूरी था बताना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल आप होल चिकन लेंगे, ठीक है। अब उसका वेट आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फैट्स वगैरह निकाल दें, जो थोड़ा बहुत है उसको भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नीट एंड क्लीन आप कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले इसको खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत बनाने के लिए चरगे के लिए आपने क्या करना है, आप जो स्किन देख रहे हैं इसमें हम लगाएंगे कट, ठीक है। अब कट हम लगाएंगे इस तरह से, लाइक जैसे इसका राइट हैंड जो साइड है उसको हम इस तरह से आड़ा रख के कट लगाएंगे और डीप कट लगाएंगे ये, ठीक है। ये देखें नीचे तक। उसके बाद 3 कट लगाएंगे हम। तो ये सेकंड आ गया और एक यहाँ लगाएंगे, 3 कट। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, खूबसूरती के लिए भी है और ताकि मसाला हमारा अच्छे से अंदर तक चल जाए। अब इसी के बिल्कुल पैरेलल हम यहाँ पर इसका इसी तरह से डीप कट लगाएंगे, ठीक है। जहाँ हमने फर्स्ट वन लगाया है उसके बिल्कुल पैरेलल ये हम डीप कट लगा देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से ये शेप आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कट्स आ गए। उसके साथ अब बारी है इसके लेग्स पे कट लगाने की। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी तरह कट लगा देंगे और सेकंड लेग पे भी हम इसी तरह कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम करते हैं टर्न करने के बाद अगेन इस साइड पर भी हम इसके कट्स लगा देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारे पास अच्छे से हर तरफ लग भी जाए और ऐसा ना हो कि कहीं से ये
फीका आपको मज़ा ना आए तो कट होंगे तो फिर आपका मसाला जो है अच्छे से इसमें जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक का आपकी चॉइस है, आप इसको निकाल भी सकते हैं और आप साथ रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास पहला स्टेप तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके सेकंड स्टेप की जानिब, जो कि है मैरिनेशन। अच्छा, 2 मैरिनेशन बनती हैं चरगे की। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट मैरिनेशन के लिए अब मैं ज़रा ग्लव्स जो है वो यूज़ करूँगा, और ताकि क्योंकि हमें इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना है, तो फूड कलर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़रा ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके हाथ जो है वो सेफ़ रहें। नहीं तो ऐसा ना लगे कि सब समझेंगे कि आपने कहीं कोई उपटन शुपटन लगा लिया है, कलर आ जाता है आपके हाथ में। ठीक है जी। चलें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बाउल मैंने ले लिया है, और आई होप कि आपको सही है नज़र आ रहा होगा। तो इसको ज़रा सा आगे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। और अब इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ विनेगर, यानी कि सिरका। तो यहाँ पर हमने सिरका ले लेना है। सिरके के साथ ही हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लहसुन और अदरक का पेस्ट अलग अलग। तो ये हम ले लेते हैं लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद हम ले लेंगे अदरक का पेस्ट। ठीक है जी। उसके साथ हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट ले लें, या इस तरह से मोटा मोटा कुटा हुआ वो भी चल जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है। आप अगर आपके बहुत सारे घरों में लाइक रेडीमेड पेस्ट होता है तो आप वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा कुचल लें हरी मिर्चों को। तो इस तरह से ये हमारे पास हरी मिर्चें आ जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें रेड फूड कलर। लिक्विड रेड फूड कलर है तो लिक्विड ले लें, अदरवाइज़ आप ड्राई जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। इससे आपके चरगे का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आ जाता है। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, और अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। ठीक है, चलिए ये हमने ले लिया। अब इसको हमने करना है मिक्स। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और सिरका फूड कलर के साथ। अच्छा, फूड कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और डालते हैं। अच्छा, इन केस अगर आपके पास रेड फूड कलर नहीं है, ऑरेंज है, तो आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास देगी लाल मिर्च है, फीकी वाली देगी लाल मिर्च है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसका एक सिरके में मिक्सचर बना लिया। अब इस मिक्सचर में हमने इसको डिप करना है। ठीक है, इस तरह से आपने अच्छे से इसको घुमाना है, इसको हर तरफ से, ताकि ये हर तरफ अच्छे से हमारे पास सिरके में हरी मिर्च, सिरका, लहसुन, अदरक इसमें अच्छे से लग जाए। अच्छा, अब इसको ये जो हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है, इसको मैरिनेट करके आपने कम से कम भी इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 4 आवर्स के लिए। ठीक है, 4 आवर्स के लिए आप इसको रेस्ट दे दें, या फिर अगर ओवरनाइट देना चाहें ओवरनाइट दे दें तो वो भी सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर भी आपने इसको सिरके को खूब अच्छे से डाल देना है, ताकि हर तरफ आपका सिरका और ये सारा जो मैरिनेशन है वो अच्छे से आ जाए। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने रेस्ट दे देना है, और तकरीबन 4 आवर के लिए हम रेस्ट दे देते हैं, और 4 आवर्स के बाद इसका जो प्रोसीजर है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन 4 आवर्स के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास जो चरगा है, हमने 4 आवर्स के लिए इसको रेस्ट दे दिया था, और इसमें मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर मेरे पास ये मौजूद है ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, मैं रेड कह रहा था, रेड भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ऑरेंज ही आप प्रेफर मैं करूँगा, ऑरेंज डालें, क्योंकि रेड बेसिकली हम यूज़ करते हैं तंदूरी चीज़ों में। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हमने करना है पहले फ्राई। ठीक है, तो फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, और इसको अब हमने करना है डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए हमें
ऑयल चाहिए। और उससे पहले हमने पैन को ज़रा सा खुश्क कर लें ताकि चले जी। अब इसमें हम लेंगे ऑयल। अच्छा, अगर आपके पास डीप फ्रायर है आप डीप फ्रायर में भी इसको कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बस डीप फ्राई होना चाहिए। और बस जैसे ही हमारे पास ऑयल गर्म होगा तो हमने इस चरगे को इसमें ऐड करना है और फ्राई करना है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आप ये काम कर रहे हो, स्पेशली किसी भी चीज़ में जो लिक्विड होता है वो फिर क्या होता है, वो छलकता है, लाइक ऑयल बाहर आएगा, खुदा ना खासा कोई मिसहैप भी हो सकता है। तो आपने जब चरगे को इसमें ऐड करना है तो कोशिश कीजिएगा कि फ्लेम जो है वो आपकी स्लो हो। पहले आप अच्छे से इसको फुल फ्लेम पर इसको क्या करेंगे, गरम कर लेंगे। सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपने फिर इसको स्लो करना है, क्योंकि अगर ऑयल छलकता है तो आग फ़ौरन जो है आग ऑयल को पकड़ लेती है और फिर पूरे में आग लगने का खदशा होता है। और मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप ये कर रहे हों तो आपके पास कोई बच्चा ना हो, क्योंकि आप तो अपने आप को कवर कर लेते हैं, फिर सडनली आप पीछे हो जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाए, उससे बेहतर है कि आप जो है एहतियात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पहले हमने मैरिनेशन की, मैरिनेशन करने के बाद 4 आवर्स के लिए रेस्ट दे दिया है, और उसके बाद या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रेस्ट दे सकते हैं, और सुबह जब आपने बनाना है तो आप इसको फ्राई करें। उसके बाद फिर हम बनाएंगे, जब ये फ्राई हो रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेकंड मैरिनेशन क्या है, कि जो हमने सेकंड मैरिनेशन करनी है वो उसको लगा के और फिर हम उसको स्टीम करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा चरगा, देगी चरगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आप कह लें कि देगी चरगे की स्टोरी है जो आज मैंने आपको सुनाई है, और आप बना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ऑयल आप देख रहे हैं बबल आना शुरू हो गए हैं, बस थोड़ा सा और इसका टेम्परेचर हम मेंटेन कर लें, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मैं एक जो है ग्लव्स दोबारा लेना होगा, क्योंकि इसको हमने उठा के बहुत एहतियात के साथ आपने इसको रखना है ऑयल में। ठीक है, चलिए जी, अब इसको ज़रा करीब ले आते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, और अब इसको हम ऑयल के हवाले करेंगे। एक्सेस जो आपका विनेगर है, सिरका, उसको आप निकाल लें और बिस्मिल्लाह करके चलिए ठीक है। जब आपने रख दिया है उसके 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर देंगे, क्योंकि पहले हमने ये वाला जो एरिया है उसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, अब टर्न करने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप इस तरह से कोई भी चिमटा जो घर में मौजूद होता है वो आप ले लें, और इसको ऐसे पकड़ के और इसको आप टर्न कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, बस इसको अब आपने टर्न कर देना है ताकि अच्छे से इस पर कलर आ जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका सेकंड जो मसाला हमने बनाना है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास चरगा फ्राई हो रहा है, और अब इसको हम ज़रा सा टर्न करके देख लेंगे कि आया कलर परफेक्ट, हमारे पास कलर आ गया। ये ना खूबसूरत हमारे पास कलर आ गया। अब दूसरी जानिब से इसको डन होने देते हैं, और अब इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा कवर, ताकि ज़रा अब ये छींटे अंदर ही रहें, और हम यहाँ पर अपना सेकंड जिसकी मैरिनेशन का काम है वो शुरू करते हैं। अच्छा, सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए योगर्ट। ठीक है, दही, और दही मैंने कितना लिया है ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। सारी जो क्वांटिटी है हर चीज़ की वो आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आखिर में चाट मसाला किसका मसाला डलता है वो भी, तो नमक आप नॉर्मल रखिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं
ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा पाउडर ये हमने डाल दिया है। अच्छा, आप इसमें ज़ीरा पाउडर की जगह कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन। ये इसका लाहौरी आप कह दें कि जो टच आता है वो ये अजवाइन डालने से आता है। अमूमन अगर आपने कराची के चरगे खाए हों तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ये, इसमें मेरे पास मौजूद है सालन मसाला, ठीक है, तो ये सालन मसाला भी हम डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये बहुत इजीली करी पाउडर के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाता है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। ज़ीरा, धनिया, ठीक है, उसके साथ आप ले लेंगे गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाले के साथ थोड़ा सा तंदूरी कलर आप डालते हैं। उसके साथ आप इसमें डालते हैं चाट मसाला और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तो ये हमारे पास सालन मसाला तैयार। अच्छा, इसमें खुशबू के लिए हम जायफल जावित्री का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है और अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो दही के साथ ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स करनी है और अब इसमें अगेन हम डालेंगे अपना ऑरेंज कलर। चलिए, और हमारे पास चिकन जो है वो रेडी हो रही है। बस चिकन को अब हमने इसमें इस मिक्सचर में मैरिनेट करना है और फिर इसकी स्टीम की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, अब आप इसको पतीले में स्टीम भी कर सकते हैं और ओवन में स्टीम करना चाहें ओवन में स्टीम कर लें, आपकी चॉइस है, ठीक है। वैसे तो देगी चरगा है तो देग में हम इसको स्टीम करते हैं, लेकिन घर में जो है आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, अब इसको चिकन को हम निकालते हैं। बस मेक श्योर आपने ये करनी है कि हर तरफ से आपकी चिकन जो है अच्छे से वो गल चुकी होगी। और उसके बाद हम इसको निकाल के रखेंगे अपने मसाले में। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और अब इसको बहुत एहतियात के साथ आपने उठाना है। ठीक है, एक्सेस ऑयल निकल जाए। और यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है दोनों तरफ से। और अब इसको हम अच्छे से इसमें घुमाएं, मसाला लगाएंगे ताकि हर तरफ हमारा मसाला अच्छे से इसमें लग जाए। और साथ ही हम क्या करते हैं, अब हम एक पतीला लेके और उसमें पानी रखते हैं और अब आप देखें इसको प्याले को थोड़ा सा इस तरह टर्न करके और ये मसाला आता जाएगा। अब ये मसाला आपने हर तरफ अच्छे से इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, क्योंकि यही फाइनल मसाला है, यही फाइनल मसाला आपके चरगे को फ्लेवर देगा। ठीक है, ये मसाला जहाँ जहाँ लगेगा। अब इस मसाले को हमने स्टीम करना है। स्टीम से क्या होगा कि ये मसाला अपनी जगह पे ड्राई हो जाएगा। जब ये मसाला ड्राई हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर जब आप खाएंगे तो फिर इस मसाले का आपको मज़ा आएगा। और अगर ये मसाला सही नहीं लगा तो फिर आप कहेंगे कि शेफ़ आपने क्या कर दिया, क्या बता दिया आपने कि ये तो बिल्कुल फीका है। तो मसाला अच्छे से लगना चाहिए, क्योंकि हमने जो डाउन साइड है उसमें तो ऑलरेडी नीचे मसाला था तो वो खुद लग जाएगा। लेकिन अब इसको कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा इसको आपने घुमाना फिराना नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पक चुका है, हाफ डन हो चुका है। अब इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो पीसेस हैं ये फिर टूटने लग जाएंगे। तो अब आप देखें, कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट हमने इसको हर तरफ से मसाला जो है इसमें लगा लिया है, हर लेग पर भी
और चेस्ट पर भी, और हर कट में अच्छे से हमारा मसाला जो है वो चला गया है, मैरिनेट हमने। अब आप इसको इस स्टेज पर कोशिश कीजिएगा कि इसको 1 आवर, कम से कम एटलीस्ट 1 आवर के लिए इसको आप रेस्ट दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 आवर के लिए रेस्ट देते हैं, और फिर जो स्टीमर है उसकी तैयारी मैं आपको बताऊंगा और इसको हम रखते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा रेस्ट देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हमने मैरिनेट करने के लिए रख देना है, और यहाँ पर हम स्टीमर को कर लेते हैं रेडी। और स्टीमर के लिए आपने कोई भी एक इस तरह से पैन ले लें, पतीला ले लें, और उसमें आपके पास ये जाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये जाली नहीं है तो चावल छानने वाला छन्ना जो होता है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसमें रख देंगे, और उसके साथ अब इसमें हमने डालना है पानी। बस आपने इतना डालना है कि हमारे पास स्टीम बन जाए उसमें, ठीक है, और भाप आना शुरू हो जाए। उसको भरना मकसूद नहीं है, बस इतना पानी इनफ है। फ्लेम ऑन कर देंगे। तो मैंने फुल फ्लेम कर दिया है, और इसको हम कर देते हैं ज़रा सा कवर। अब इसको हमने क्या करना है, स्टीम आने देना है, और जब ये स्टीम आना शुरू हो जाएगी उसके बाद फिर हम अपने ये देगी चरगे को अपनी घर की देग में इसको रखेंगे और इसको फाइनल करेंगे। तो अब यहाँ पे जब तक हमारे पास हम इसको रखेंगे, उसके बाद हमने इसका लास्ट स्टेप जो है वो है इसका मसाला। जब आप चरगा खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक मसाला डला होता है। तो चरगे के ऊपर, सादा चरगे के ऊपर तो चाट मसाला डलता है, लेकिन देगी चरगा जो हम लाहौरी बना रहे हैं इसमें एक मसाला बनता है, बहुत सिंपल सा मसाला है। उसमें क्या कुछ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अब हम इसका स्टीम आने का वेट करते हैं। इसको हम रखेंगे अपने स्टीमर में, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास स्टीमर जो है उसमें स्टीम बन चुकी है, और अब इसको हमने बहुत इत्मीनान से, प्यार के साथ इसमें हम रखेंगे अपनी चिकन को। तो यहाँ पर अब आप ये देखें स्टीम हमारे पास आना शुरू हो गई है, बनना शुरू हो गई है स्टीमर में। और अब इसको चरगे को हमने बहुत ही इत्मीनान के साथ उठाना है और रख देना है अपने स्टीमर पर। ये देखिए, ठीक है, स्टीमर पे रख के, और अब इसको थोड़ा सा चाहें तो ये सारा का सारा मसाला जो है इस पे ऊपर आप डाल सकें, ताकि इसमें ये नीचे चला जाएगा एक्सेस, और उसका स्टीम के साथ बहुत अच्छा सा अरोमा हमारे सारे के सारे चरगे पे आ जाएगा। चलिए, और अब इसको हम कर देंगे क्लोज़। तो यहाँ पर हमारे पास चरगा जो है वो तो स्टीम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी गार्निशिंग की थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्याज, और इसको हम स्लाइस कर लेंगे, ठीक है। राउंड आपने इसके स्लाइस करने हैं। और आपकी चॉइस है, आप इसके अलावा प्याज के अलावा खीरा चाहें खीरा ले लें, उसके साथ जो भी आपका दिल चाहे आप सैलेड में कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसमें खीरा कह रहा हूँ, प्याज ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमने स्लाइस कर ली है, और उसके साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम थोड़े से लेमन को हम कर लेंगे, और उसके साथ टमाटोज़ ले लेते हैं। तो टमाटोज़ को पहले हम इसी तरह स्लाइस कर लेंगे, और थोड़े से और कर लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन में ज़रा अच्छा आ जाएगा। चलिए जी, इट्स इनफ। और उसके साथ हमें चाहिए लेमन, तो लेमन को हम वैसे ही स्लाइस कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं लेमन।
ना बहुत ज़्यादा पतले ना बहुत ज़्यादा मोटे, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए ये इनफ है। तो हमने गार्निशिंग जो है वो रेडी कर ली है। हरा धनिया आई गेस ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब साथ में हम क्या करते हैं कि जो हमने इसका मसाला तैयार करना है उस मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर खटाई पाउडर, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं खटाई पाउडर, जिसको आमचूर पाउडर भी कहा जाता है। उसके बाद हम ले रहे हैं ये कुटा हुआ ज़ीरा, ये हम लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे ये चाट मसाला, और इसको हम कर लेंगे मिक्स। और ये हम डालेंगे चरगे के ऊपर। और अगर आपको ज़रा आप कह लें कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना, तो आप एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। ये एज़ इट इज़ भी बहुत मज़े का लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि हमने इसको स्टीम किया है, तो जो हमने स्पाइसेस इसमें जो मैरिनेट किए थे वो सारे के सारे इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से ये बहुत मज़े का आपको लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर प्लेटर ले लेते हैं और इस प्लेटर को मैं यूँ रखता हूँ ताकि हम इसमें आराम से चरगा जो है उसको सेट कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज के हमें लच्छे चाहिए। तो ये देखें बेहतरीन से लच्छे हमारे पास हो गए हैं तैयार। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम एज़ एक जैसे कटे हैं, बहुत फाइन कटे हैं। और टूल्स जो है ना वो बहुत आप कह लें कि आपके पास अच्छे हों तो कुकिंग में मज़ा भी आता है और काम भी आपका आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़े से प्याज रखते हैं, उसके बाद हम टमाटर लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेमन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेमन को क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ थोड़ा सा कलर ब्रेक के लिए हम कोरिएंडर के कुछ लीव्स लगा देते हैं, वो भी जस्ट कलर ब्रेकिंग के लिए। दैट्स इट। और अब हमारे पास चरगा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बेहतरीन हमारे पास चरगा तैयार हो चुका है। और अब इसको हम निकालेंगे, डिश आउट करते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है हमने इसको ऐसे रखना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमें एक सपोर्ट चाहिए होगी तो इसके लिए हम ये ले लेते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल पक चुका है तो इसलिए आपको ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत होगी, नहीं तो ये टूट सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो लेग्स हैं इसको आपने बांधना है तो आप इसको बांध भी सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि अगर चाहें तो आप इसको बांध भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेमन जो हमने कट किए हैं उन लेमन्स को हम यहाँ पर इसके कट्स पे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा लग रहा है, ओवर हो रहा है, तो मैं इसको दूसरी तरह से ट्रीट करता हूँ। जस्ट लेमन लगाएंगे
और उसके साथ हम पार्सले है तो पार्सले लगा लें या आप हरा धनिया लगा दें। दैट्स इट, ठीक है। और अब हमारा जो मसाला है उसको हमने स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ जो हमारे पास मसाला रह गया है इसको आप छोटी सी रेमिकन में डाल के और उसके साथ सर्व कर दें। जिसको चाहिए मज़ीद तो वो इसमें यूज़ कर सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ आप इसके साथ चाहें तो, वैसे तो इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप चाहें, आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को रहता है कि कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई लिक्विड होना चाहिए, तो आप इसके साथ हरी पुदीने की चटनी यानी कि रायता जो है वो आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आलू बुखारे की चटनी आप इसमें सर्व कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो चलिए जी, हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो गई है कंप्लीट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ये बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का ये लाहौरी देगी चरगा कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।